नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली हैं। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं कॉलीफ्लावर कोफ्ता करी की रेसिपी। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस रेसिपी को बिल्कुल थोड़े से तेल के साथ और थोड़े से मसालों के साथ बनाऊँगी, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगा। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम कॉलीफ्लावर, जिसको मैंने अच्छी तरीके से धोकर सुखा लिया हुआ है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। और इसके सब्ज़ी को बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हुए हैं। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए मैं जो मसाला तैयार करूंगी, उस मसाले के लिए लिया है मैंने 10 से 12 गार्लिक है, ये लहसुन की कलियाँ हैं, सिनेमन स्टिक है, छोटे छोटे टुकड़ों में सिनेमन स्टिक, क्लोव, लौंग है, कार्डमम इलायची, थोड़ी सी जावित्री है, और 10 से 15 काली मिर्च ब्लैक पेपर, और लिया है मैंने 2 छोटे से बे लीफ है, 1 टेबल स्पून है कोरिएंडर सीड, और 4 से 5 है ड्राई ग्रीन रेड चिली है, सूखी लाल मिर्च है। इन सभी को मैं ग्राइंडर जार के अंदर डाल के फाइन पेस्ट बनाकर, पानी डाल के पेस्ट बनाकर रेडी कर लेती हूँ। मैं सबसे पहले मैंने मसाला पीसकर तैयार कर लिया है। अब चलिए मैं आगे का प्रोसेस शुरू करती हूँ। अब मैं सबसे पहले इस कॉलीफ्लावर को ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लेती हूँ। मैं एक एक करके मैं सभी कॉलीफ्लावर को ग्रेट करके रख लेती हूँ। बारीक साइड से ग्रेट करना है। मैंने सभी कॉलीफ्लावर को ग्रेट करके रख लिया है, और साथ ही मैंने अनियन को भी ग्रेट कर लिया है। अब चलिए मैं आगे प्रोसेस शुरू करती हूँ। अब मैं इस कॉलीफ्लावर के अंदर डाल दूँगी बेसन, चना का बेसन है। मैं लगभग 2 टेबल स्पून जितना मैं बेसन डालूँगी इसके अंदर। साथ ही मैं डालूँगी इसमें टर्मरिक 1/4 टीस्पून, और इसके बाद मैं डालूँगी सॉल्ट टू टेस्ट। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैंने ½ टीस्पून डाला है। इसके बाद मैं डालूँगी, मैंने जो मसाला तैयार किया था, उस मसाले में से मैं डालूँगी लगभग 1 टीस्पून जितना, ताकि इसके अंदर तक मसाला का फ्लेवर चला जाए। इस तरह से मैं इन सभी चीज़ों को डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरीके से मिलाकर तैयार कर लेती हूँ। इस तरह से इसके अंदर 1 टेबल स्पून और बेसन डालूँगी, ताकि इसका बाइंडिंग जो है अच्छी तरीके से हो। डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरीके से मिला लेती हूँ। इसको मैंने अच्छी तरीके से मिलाकर रेडी कर लिया है। अब चलिए मैं चूल्हा को, गैस को ऑन करती हूँ। मैं गैस को ऑन कर देती हूँ। इसके ऊपर मैंने पैन चढ़ा दिया है। पैन जो है गरम हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी लगभग 2 टीस्पून जितना ऑयल। आप देख सकते हैं, ऑयल को मैं चारों तरफ घुमा के फैला लूँगी। और कॉलीफ्लावर के जो मैंने डो तैयार किया हुआ है कॉलीफ्लावर का, उसमें से मैं छोटा छोटा टिक्की बनाकर रेडी कर लेती हूँ, और इसे अंदर मैं डाल दूँगी ताकि ये फ्राई हो जाए।
इस तरह से मैंने सभी कॉलीफ्लावर को डाल दिया हुआ है। जब ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब मैं इसे पलट के दूसरी साइड कर दूंगी। ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो चलिए मैं इसको सभी को पलट देती हूँ मैं। इस तरह से ये दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो चलिए मैं इसको निकाल के एक प्लेट में डाल देती हूँ मैं। इस तरह से मैंने सभी को निकाल कर साइड में रख लिया है। अब मैं बाकी बचे हुए कॉलीफ्लावर को भी इसी पैन के अंदर डाल दूंगी। इस तरह मैंने सभी कॉलीफ्लावर को फ्राई करके रेडी कर लिया है। अब मैं चलिए इसी को भी इसको भी साइड कर लेती हूँ और चूल्हे के ऊपर कढ़ाई चढ़ा देती हूँ ताकि मसाला फ्राई भूनकर रेडी कर सकूँ मैं। मैंने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी लगभग 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब मैं इसमें डालूँगी ब्लैक कार्डमम, काली वाली जो इलायची होती है ना, वही है ये। मैं डाल दूँगी इलायची। इलायची डालने के बाद मैं डाल दूँगी ग्रेट किया हुआ अनियन। अनियन को मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक मैं भूनकर तैयार कर लूँगी। ये जल्दी से फटाफट भूनकर रेडी हो जाए, इसके लिए मैं डाल दूँगी इसमें ½ टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट है ये। अब मैं इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेती हूँ मैं। प्याज को मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक भून के तैयार कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने मसाला पीस के रखा था, उस मसाले को मैं डाल दूँगी। मैंने मसाला डाल दिया है। अब मैं साथ में डाल दूँगी 2 मीडियम साइज़ का टमाटर जिसको मैंने पीस के रखा हुआ है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने पीस के रखा हुआ था, उसे डाल दूँगी मैं। और इसी के साथ मैं डाल दूँगी हींग और टेस्ट के हिसाब से नमक। ध्यान रहे मैंने प्याज के समय भी नमक डाला हुआ था और पकौड़े में भी मैंने नमक डाला हुआ है, उस हिसाब से ही नमक डालें। मैंने बिल्कुल 1/4 टीस्पून नमक डाला है। अब मैं इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से तेल छूटने तक भूनकर तैयार कर लेती हूँ मैं। मसाला भूनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी गर्म किया हुआ पानी। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से पानी डालें, गाढ़ा पतला जैसा भी आपको रखना हो ग्रेवी, उस हिसाब से ही पानी डालें। चलिए मैं ग्रेवी में उबाल आने देती हूँ मैं। ग्रेवी के अंदर उबाल आ चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी कुछ कोरिएंडर लीफ।
कोरिएंडर लीफ डालने के बाद मैं डाल दूँगी ये जो मैंने तैयार किया था बड़ा, इसको मैं पकौड़े को डाल दूँगी मैं। मैंने सभी पकौड़े को डाल दिया है। अब मैं इसे एक बार अच्छी तरीके से मिला दूंगी। मिलाने के बाद मैं इसे ढक कर 2 मिनट तक पकने दूंगी लो टू मीडियम फ्लेम पे, ताकि जो मैंने पकौड़ा बनाया है उसके अंदर भी ग्रेवी का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरीके से चला जाए। तो चलिए मैं इसे ढक कर 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाकर रेडी कर लेती हूँ। सब्ज़ी को पकते हुए लगभग 2 मिनट हो चुका है। अब मैं इसे एक बार चेक कर लेती हूँ। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे बहुत ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ पका हुआ है ये। तो चलिए मैं इसे अब सर्व कर देती हूँ। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और इसे मैं थोड़े से धनिया के पत्ता के साथ इसे गार्निश कर देती हूँ। मैंने इस सब्ज़ी को सर्व कर दिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी, सुपर डिलीशियस और सुपर हेल्दी बना हुआ है क्योंकि मैंने इसे बहुत ही थोड़े से तेल और मसालों के साथ बनाया है। प्लीज़ आप मेरे तरीके से एक बार इस कॉलीफ्लावर कोफ्ता करी को बना कर खाएँ और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।